मोबाइल युग आने से करीब 30 साल पहले तक शहर के घर घर में लोगों की सुबह गोरैया की चींची की मीठी आवाज के साथ खुशनुमा हो जाया करती थी। लेकिन आज हालात बदतर हैं। मोबाइल रेडिएशन और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण गोरैया हमसे रूठ गई है। घर आंगन में खुद अपने आप आने वाली गोरैया अब दिखाई नहीं देती। आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति दोहन अक्सर किसी विभीषिका को निमंत्रण दे डालती है। कंक्रीट के जंगल प्राकृतिक पर्यावरण को लीलते जा रहे हैं। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सी विलुप्त होने के कगार पर हैं। गोरैया भी उन्हीं में से एक है। गोरैया को बचाने की कवायद में देश में 20 मार्च का दिन गोरैया बचाव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। घरेलू गोरैया एक पक्षी है जो भारत में सामान्य रूप से हर जगह पाए जाते हैं। शहरी इलाकों में गोरैया की 6 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। आज ये विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। कानपुर महानगर का परिवेश ग्रामीण आंचल से घिरा हुआ था, पर बढ़ते शहरीकरण के चलते पर्यावरण के नुकसान का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। वर्तमान में घरेलू चिड़िया यानी गोरैया लगभग लुप्त हो चुकी हैं। इस बात को सबसे पहले 2014 में एक नवयुवक गौरव वाजपेयी ने महसूस किया और तभी से गौरव ने गोरैया बचाओ अभियान की शुरुआत कर डाली। गोरैया बचाओ अभियान यानी स्वीट स्पैरो कम बैक होम अभियान की शुरुआत हम लोगों ने सन 2014 में करी थी और उस अभियान का मकसद ये था कि गोरैया जो छोटी सी चिड़िया है जो हमारे घरों में रहती थी, इसको बचाना है। और उसके ख़त्म होने के विलुप्ति के कई कारण हो रहे थे, जैसे प्रदूषण हो गया, मोबाइल टावर रेडिएशन हो गया, और इनको इनकी जो अनुकूल घर हैं जिस स्थान पर होने चाहिए वो घर नहीं मिल पाते, क्योंकि इनको ग्रामीण परिवेश में रहने की आदत थी। लेकिन आधुनिकीकरण में सारे मकानों के बनावट बदल गई और इनको उन घरों में संरक्षण मिलना बंद हो गया। ये दुनिया की एकमात्र चिड़िया थी जो हमारे साथ हमारे घरों में रहना चाहती थी, इसीलिए इसका नाम हाउस स्पैरो है। और चूँकि इसे घर नहीं मिले, इनको वो मुकवे नहीं मिले, उनको ये झरोखे नहीं मिले, छप्पर में ये अपने घोंसले बना लेती थी, वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो गई। तो हम लोगों ने इनको आर्टिफिशियल घोंसले देना शुरू किया, जिसे इन चिड़ियों ने बहुत हाथों हाथ लिया। इन घोंसलों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये घोंसले उनके आवास की तरह नहीं, बल्कि उनके एक तरीके से नर्सिंग होम की तरह काम करते हैं, मैटरनिटी सेंटर की तरह काम करते हैं। जब इन चिड़ियों को बच्चे होने वाले होते हैं, ये इन घोंसलों में आ जाती हैं, अंडे देती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं और फिर बच्चों को उससे लेकर के चली जाती हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो सुरक्षित स्थान ना मिलने की वजह से जो ये घोंसलों के अभाव में चिड़िया के अंडे और बच्चे गिर के मर रहे थे, जिसकी संख्या लगभग 70% 80% होती थी। यानी अगर 5 बच्चे पूरे साल में पैदा हुए हैं, जिसमें से 3 से 4 अंडे बच्चे गिर के ख़त्म हो जाते थे, और जो बड़े हुए उनको नेचुरल प्रेडेटर्स जैसे बाज, कौवे या बिल्लियों ने मार दिया। तो इनकी संख्या तो अगर देखा जाए तो इनकी करीब हर साल 300-400% बढ़ सकती है स्वयं से ही, लेकिन ये हर बार घटती थी 2-4-5% के हिसाब से। अब जब ये घोंसले इनको मिलने लगे तो इनके पूरे बच्चे बड़े होकर के आसमान में उड़ने लगे, जिससे इनकी संख्या जहाँ पर 1, 2, 3 थी आज से 10 साल पहले, वहाँ पर कहीं पर आपको 100 दिखेगी, कहीं 50 दिखेगी, जहाँ जहाँ घोंसले लगे हैं। और झाड़ी वाले पेड़ों का अपना रूप देखा, इन्होंने इस पेड़ को मेंटेन किया है, ठीक है ना, मनोकामनी के। तो इनको पास में रहने को घर भी मिल गया, छिपने के लिए पेड़ भी मिल गए, और खाने के लिए दाना पानी की नियमित व्यवस्था लोग करते हैं। तो जिसके कारण आप इस क्षेत्र में देखेंगे गौरैया की संख्या अभी भी इतनी है जैसे कभी कम ही नहीं हुई थी। तो हमारे लोगों की सिर्फ ये अपील रहेगी लोगों से कि आप लाखों करोड़ों के घर में रहते हैं, अपने घर में छज्जे के नीचे
2 4 5 छोटे छोटे इस तरीके के गौरैया के घोंसले जो होते हैं उनको लगाइए, दाना पानी की व्यवस्था करिए और अपने आसपास हरियाली को ख़त्म मत होने दें, क्योंकि पंछी के को सरवाइव करने के लिए हरियाली चाहिए। बच्चे निकले उड़ के वो सीधे झुरमुट में ही जाएंगे। अगर झुरमुट नहीं मिलेगा, बेरी का पेड़ नहीं मिलेगा, मनोकामनी नहीं मिलेगा, अशोक नहीं मिलेगा या कोई भी घने पेड़ नहीं मिलेंगे जैसे नींबू हो गया, करंडला हो गया, तो वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे प्रेडेटर्स उन्हें मार देंगे। तो पिछले 10 साल में हम लोगों के इस प्रयास से अगर मतलब डायरेक्ट बात करें, मैंने तो करीब 7,500-8 हज़ार घोंसले हम लगा चुके हैं और संयुक्त प्रयास की बात करें जैसे आशुतोष हो गए, अजय हो गए और भी लोग अब कानपुर में करने लगे हैं, तो कम से कम कानपुर में आज की डेट में 25,000 घोंसले लग चुके हैं। और 25,000 घोंसले का मतलब ये हो गया कि आप कई स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर गौरैया लुप्त प्राय हो गई थी, वहाँ पर पुनः जीवंत हो गई है। एक ख्योरा में जगह है, उनके घर में 40 घोंसले लगे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। घर घर में 40 घोंसले लगे और उनके यहाँ तो गौरैया ऐसे रहती है जैसे मतलब कभी कहीं गई ही नहीं थी। पिछले कुछ सालों में शहरों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिंता प्रकट की जा रही है। मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों को भी गौरैया के लिए हानिकारक माना जा रहा है। ये तरंगे चिड़िया की दिशा खोजने वाली प्रणाली को प्रभावित कर रही हैं और इनके प्रजनन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गौरैया तेजी से विलुप्त हो रही हैं। वहीं ज्यादा तापमान गौरैया सहन नहीं कर सकती। गौरैया के बचाने की कवायद में दिल्ली सरकार ने गौरैया को राज पक्षी घोषित किया है और देश में 20 मार्च का दिन गौरैया बचाव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है।